morning students, myself Predula from Springfields Public School. As students, we have already started with our chapter admission of a partner, in which we have discussed our first topic, that is how to calculate the new ratio. 4 cases were there. After question number 12, there are few questions in which sacrificing ratio is also to be calculated. Out of our 4 cases, we already know how to calculate the sacrifice ratio, because while calculating the new ratio we have to calculate the sacrificing. So in case in the question the new as well as the old ratio is given, then we have to apply the formula for calculating the sacrificing ratio, that is old minus new ratio. This formula is applied only when the old and new ratio, when a new partner admits and the new ratio is also given in the question, then with the help of the sacrifice ratio we are going to calculate this. So up to the questions 19, they are to calculate the new ratio that we have already discussed and the sacrificing ratio. In case there is any doubt, just write down the question number in the group. Today I have taken our second topic, that is the accounting treatment of goodwill whenever a new partner admits into the firm. तो उस केस में हमारी 3 सिचुएशंस होती हैं. तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले द मेन एस्पेक्ट कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट यू मस्ट नो, कि हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है. जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है, ही ब्रिंग्स हिज कैपिटल एज वेल एज द अमाउंट ऑफ गुडविल. कैपिटल बिलोंग्स टू दैट पार्टनर ओनली, और नया पार्टनर जब बिजनेस के अंदर आएगा, कैपिटल आएगा. कल को इन केस फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो कैपिटल तो उसी का ही रहेगा. मगर वो गुडविल की अमाउंट क्यों लेकर आता है, इसका रीजन आपको जरूर पता होना चाहिए. इस गुडविल को हम प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज करते हैं. इन केस एक नया पार्टनर, इधर भी एक एग्जांपल लेते हैं, बिजनेस कर रहे थे फॉर 5 इयर्स और सी ने पार्टनर जो कि उनका मैनेजर था उसको उन्होंने बिजनेस के अंदर ले. सपोज पहले उनकी रेशियो 2:1 थी. सी 1/5 शेयर से बिजनेस में एडमिट हुआ. अब जो सी है बिना किसी एफर्ट को करे, उसने कोई भी स्ट्रगल नहीं करी और वो बिजनेस के अंदर एंटर हो गया, जो कि ये एक तरह से ऑलरेडी आपका एस्टेब्लिश्ड बिजनेस था. तो ए और बी ने उसके सामने कंडीशन रखी कि वो अपना कैपिटल भी लेकर आएगा और साथ में वो फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, और जितना उसका शेयर है ही ब्रिंग्स दैट अमाउंट ऑफ गुडविल आल्सो. क्यों लेकर आएगा? बिकॉज दीज पार्टनर्स हैव सरेंडर्ड देयर शेयर इन द फेवर ऑफ हिज, दैट पार्टनर सी. उन्होंने अपने शेयर में से उसे सैक्रिफाइस करके अपना शेयर दिया. तो इट मींस उनको कंपेंसेट करने के लिए जो सी है वो गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा, जिसको कि पुराने पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स ए और बी अपनी सैक्रिफाइसिंग, जो जितना सैक्रिफाइस करेगा उसको उतने पैसे अमाउंट मिल जाएगी, तो उसमें डिवाइड हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल as well as the goodwill also to compensate the old partners, because they have sacrificed in his favor. तो अब हमारे पास गुडविल की वैल्यूएशन का हम मेथड सारे हमारी सेकेंड चैप्टर गेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर चुके हैं. अब इसके अंदर हमारी एंट्रीज हैं कि व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. तो देयर आर 3 सिचुएशंस. फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली. प्राइवेटली मीन्स आउट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस. तो उस केस में हम कोई भी जर्नल एंट्री पास अपनी बुक्स में नहीं करते हैं. तो समटाइम्स इन द वाइवा it is asked when the goodwill is paid privately, what will be the journal entry? So it means no journal entry is passed. Second situation है हमारी when the new partner brings the amount of goodwill in cash. कि जब वो कैश में गुडविल की अमाउंट लेकर आ रहा है, तो what are the journal entries? Our first entry, जब वो कैश में गुडविल भी लेकर आ रहा है और कैपिटल भी लेकर आ रहा है, then our first entry will be cash account debit to new partner's capital account to premium for goodwill. डोंट यूज द वर्ड गुडविल ओनली, हमने वर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यूज करना है. तो फर्स्ट एंट्री हमारी कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस के अंदर कैश आ गया, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और नीचे नरेशन भी लिखोगे कि अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल दैट इज ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर. और सेकेंड एंट्री हमारी जो वो गुडविल की अमाउंट है उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ओल्ड पार्टनर्स. कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग में. हमारी एंट्री क्या बन गई? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो.
इसका मतलब क्या बना, द गुडविल इज बीइंग क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि ये गुडविल सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिवाइड होती है। थर्ड एंट्री, ये जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब क्वेश्चन में लिखा हो द ओल्ड पार्टनर्स हैड विथड्रॉन द अमाउंट ऑफ गुडविल, पार्टनर्स ने गुडविल के पैसे विथड्रॉ कर लिए। देन आवर थर्ड एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि अब फर्म से पैसे गुडविल के विथड्रॉ कर लिए उन्होंने, पैसे चले गए हैं। और एक पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी पार्टनर के अकाउंट में पैसे आते हैं, उन्हें मिलते हैं, तो उनका अकाउंट क्रेडिट होता है, जैसे यहाँ पर उनको पैसे मिले गुडविल, और जब भी उनके अकाउंट से पैसे जाते हैं, वो विथड्रॉ कर लेते हैं, तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो दीज आर द थ्री एंट्रीज इन योर सेकंड सिचुएशन कि व्हेन द पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल एंड कैपिटल इन कैश। तो आई हैव टेकन वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, in which X and Y are partners and Z, a new partner, is admitted into the firm with 2/7 share, and he took his share from X and Y, 3/4 from X and 1/4 from Y. And in this question we are going to calculate the goodwill, and goodwill, how it will be distributed. Z brings 3 lakh as capital and goodwill he brings 1,20,000, and in the question it is clearly written that half the goodwill is withdrawn by the old partners. In this question we are going to calculate the new ratio also. So let's start with our question. Firstly, how to calculate the new ratio. X और Y 2/7 शेयर को उन्होंने 3/4 और 1/4 में देना, ये हमारा थर्ड केस है टू कैलकुलेट द रेशियो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं न्यू रेशियो। X ने कितना सेक्रीफाइस करा, 3/4 ऑफ 2/7, और Y सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ 2/7, 6:2 आ गई, 3:1 ये मेरी सेक्रीफाइस रेशियो आ गई। अब X का न्यू शेयर, X का पहले शेयर था 4/7 माइनस इसने सेक्रीफाइस करा 6/28, और Y का न्यू शेयर, Y का पहले शेयर था 3/7 माइनस इसने सेक्रीफाइस करा 10/28, here also 10/28, and here its share is 2/7, common denominator लिया 10, 10, 8, our ratio is 5/4. This will be our new ratio. In this question it was clearly written to calculate the new ratio, then only we are going to calculate. Otherwise we need only sacrificing ratio just to divide the goodwill. After this we are going to pass our journal entries. Now Z brings 3 lakh capital and goodwill 1,20,000. Now how to calculate? Sacrificing ratio is our 3:1. First entry, cash debit to Z capital to premium for goodwill. Capital 3 lakh, goodwill 1,20,000, total amount 4,20,000. Narration के Z brings capital and goodwill in cash. Second entry, इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स डिवाइड करेंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमारी सेकंड एंट्री क्या बन गई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल। इस 1,20,000 को हम कौन सी रेशियो में डिवाइड करेंगे, सैक्रिफाइसिंग में 3:1। ये मेरे पास आ गया 90 और 30।
और आगे लिखा हुआ है हाफ द गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। हाफ का मतलब नाउ वी नीड नॉट एनी रेशियो, इसका हाफ एक्स ने विथड्रॉ कर लिया, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू कैश। 90,000 का 45,000 इसने विथड्रॉ करा, 15 इसने विथड्रॉ करा, तो आ गया 60,000 अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। सो इन दिस वे you are going to calculate. All the questions are regarding your, now up to 37 all the questions are with your second situation when the partner brings goodwill in cash. So you are going to solve your questions from 20th onward. I have taken question number 23rd and in the next video we will discuss few more questions. So you are going to calculate all the questions that are related to your second situation. So I hope this topic is clear to you. These are the short questions के 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन ये पेपर में आ जाता है। तो regarding any doubt or query, you can write down your query in the group also. Thank you. Have a nice day.